गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक जो एमीन्स उसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोज में हमने जो एमीन्स है उसका नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम में किस प्रकार से किया जाता है उस पर डिस्कस किया था। तो देखिए, जो एमीन होती है उसकी संरचना तथा बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले एलिफेटिक एमीन की बात करें तो एलिफेटिक एमीन के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन, फॉर एग्जाम्पल मैथिल एमीन लेते हैं अपन CH3NH2, तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इसके अंदर sp3 संकरित अवस्था में होते हैं। एलिफेटिक एमीन के अंदर CH3NH2 मैथिल एमीन में कार्बन परमाणु भी sp3 संकरित होता है और नाइट्रोजन परमाणु भी sp3 संकरित। अब देखिए, जो कार्बन परमाणु के 4 sp3 संकरित कक्षक हैं, ये 4 sp3 संकरित कक्षक में से 3 sp3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ में, जो हाइड्रोजन परमाणु आएगा उसके s ऑर्बिटल के साथ में अतिव्यापन करके इस प्रकार से 3 सिग्मा बन इनके बीच में sp3s अतिव्यापन होता है। कार्बन और हाइड्रोजन sp3s अतिव्यापन द्वारा 3 सिग्मा बंध कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के साथ में बनाता है और इसके अलावा कार्बन परमाणु का एक sp3 संकरित कक्षक इस नाइट्रोजन परमाणु के एक sp3 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करके कार्बन और नाइट्रोजन परमाणु के बीच में एक सिग्मा बंध बनता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु के पास में भी 4 sp3 संकरित कक्षक हैं। 4 sp3 संकरित कक्षक में से एक sp3 संकरित कक्षक कार्बन परमाणु के sp3 संकरित कक्षक के साथ में sp3 अतिव्यापन द्वारा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा बंध बन जाता है। अब इसके अलावा जो नाइट्रोजन परमाणु होता है, वो नाइट्रोजन परमाणु के पास में बचे 3 जो sp3 संकरित कक्षक है, उनमें से 2 sp3 संकरित कक्षक जो कि हाइड्रोजन परमाणु के साथ में अतिव्यापन करके sp3s से 2 सिग्मा बंध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में बनते हैं। इसके अलावा जो एक sp3 संकरित कक्षक है नाइट्रोजन परमाणु का, उसमें एक जोड़ी लॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो CH3NH2 मैथिल एमीन है उसमें टोटल 3, 4, 5 और 6 सिग्मा बंध उपस्थित होते हैं और एक जोड़ी नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि मैथिल एमीन में कार्बन व नाइट्रोजन दोनों sp3 संकरित चतुष्फलकीय ज्यामिति में होते हैं। कार्बन परमाणु के 4 sp3 संकरित कक्षक में से 3 हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक से sp3s अतिव्यापन द्वारा 3 सिग्मा बंध बनाता है। जो कार्बन परमाणु के 3 sp3 संकरित कक्षक है, वो हाइड्रोजन का जो 1s कक्षक होता है, तो उसके द्वारा sp3s अतिव्यापन द्वारा 3 सिग्मा बंध कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के साथ में बनाता है तथा एक नाइट्रोजन परमाणु के sp3 संकरित कक्षक से sp3 अतिव्यापन द्वारा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा बंध बनाता है।
तो एक जो sp3 संकृत कक्षक होगा वो नाइट्रोजन परमाणु के sp3 संकृत कक्षक के साथ में अतिव्यापन करके sp3 अतिव्यापन से कार्बन और नाइट्रोजन परमाणु के बीच में एक सिग्मा बंध बनता है तथा नाइट्रोजन परमाणु के 4 sp3 संकृत कक्षक में से एक कार्बन परमाणु के साथ तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ अतिव्यापन द्वारा 3 सिग्मा बंध बनाता है। तो नाइट्रोजन परमाणु का एक sp3 संकृत कक्षक कार्बन के साथ में sp3 अतिव्यापन करेगा। इसके अलावा नाइट्रोजन परमाणु के 2 sp3 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध ये बनेंगे तथा एक sp3 संकृत कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। अब हम बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की आणविक जो कक्षक संरचना है उसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि प्राथमिक एमीन जो होती है RnH2 जिसमें नाइट्रोजन परमाणु के पास में आप देख रहे हैं एक जोड़ी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके अलावा एक एल्काइल समूह जो कि कार्बन है वो जुड़ा हुआ रहेगा, सिग्मा बंध बनेगा। इसके अलावा नाइट्रोजन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु इस तरह से सिग्मा बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहेंगे। यह है प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन के अंदर नाइट्रोजन परमाणु जो sp3 संकृत है तो एक sp3 अतिव्यापन से सिग्मा बंध कार्बन के साथ बनेगा। इसके अलावा sp3s अतिव्यापन द्वारा एक सिग्मा बंध 2 सिग्मा बंध हाइड्रोजन परमाणु के बीच में बनेंगे sp3s अतिव्यापन के द्वारा और एक sp3 संकृत कक्षक के अंदर इसके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित। 2 डिग्री एमीन की बात करें अपन R2NH तो इसके अंदर 2 एल्काइल समूह यानी 2 कार्बन के साथ में इस तरह से sp3 अतिव्यापन द्वारा नाइट्रोजन परमाणु सिग्मा बंध बनाएगा और एक हाइड्रोजन परमाणु होता है इसके साथ में sp3s अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाता है। इसके अलावा इसके पास में एक जोड़ी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। और 3 डिग्री एमीन के अंदर R3N तो यहाँ पर तीनों एल्काइल समूह यानी 3 कार्बन परमाणु sp3 अतिव्यापन द्वारा 3 सिग्मा बंध नाइट्रोजन परमाणु के साथ बनेगा। इसके अलावा नाइट्रोजन परमाणु पर एक जोड़ी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन परमाणु है वो sp3 संकृत अवस्था में होता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन तीनों के अंदर जो इसकी ज्यामिति होती है वो इस प्रकार से चतुष्फलकीय न होकर के पिरामिड आकार की हो जाती है। ये 1 डिग्री एमीन है और 2 डिग्री में 2 एल्काइल समूह, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है और 3 डिग्री एमीन के अंदर एक जोड़ी लॉन पेयर और 3 एल्काइल समूह जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका ज्यामिति चतुष्फलकीय है, लेकिन यहाँ पर एक जोड़ी लॉन पेयर है। तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर के साथ में लॉन पेयर आ जाए तो उनमें प्रतिकर्षण के कारण उसकी ज्यामिति वो विकृत हो जाती है। इसलिए जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन है उसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय न होकर कैसी होती है, पिरामिड आकार की होती है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, जो संरचना होगी वो कैसी होगी, पिरामिडल, पिरामिडीय होती है जिसमें नाइट्रोजन परमाणु पर एक जोड़ी लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर उपस्थित होंगे। तो ये था एलिफेटिक एमीन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एरोमेटिक एमीन की। नेक्स्ट एलिफेटिक एमीन की संरचना देखिए, एरोमेटिक एमीन की संरचना में एनिलीन की बात करते हैं, C6H5NH2। एरोमेटिक एमीन के अंदर
जो NH2 समूह होता है डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ रहता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो वास्तविक नाइट्रोजन परमाणु होता है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है, लेकिन NH2 समूह अगर बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है तो वो नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकरित माना जाता है। sp2 संकरित अवस्था के अंदर नाइट्रोजन परमाणु के पास में 3 sp2 संकरित कक्षक होते हैं और 3 sp2 संकरित कक्षक में से 2 इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु के साथ में दो सिग्मा बंध sp2s अतिव्यापन के दौरान बन जाएगा और इसके अलावा ऐसे नाइट्रोजन परमाणु पर एक जोड़ी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म असंकृत pz कक्षक के अंदर उपस्थित होता है। एक sp2 संकृत कक्षक नाइट्रोजन परमाणु का इस बेंजीन वलय के जो कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में उसके साथ sp2 अतिव्यापन के द्वारा एक सिग्मा बंध कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनाता है। तो इस प्रकार से एरोमेटिक एमीन के अंदर जो नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में माना जाता है, तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन परमाणु के जो 3 sp2 संकरित कक्षक है वो 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ sp2s अतिव्यापन के द्वारा 2 सिग्मा बंध तथा एक नाइट्रोजन परमाणु कार्बन के sp2 संकरित कक्षक से अतिव्यापन करके sp2 अतिव्यापन द्वारा एक सिग्मा बंध कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन परमाणु पर असंकृत जो एक pz कक्षक है उसके अंदर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो कार्बन परमाणु होता है उसका जो असंकृत pz कक्षक होता है इसके साथ में समपार्श्विक अतिव्यापन करके क्या करता है, पाई बंध का निर्माण कर लेता है। इसलिए जो नाइट्रोजन परमाणु की एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो बेंजीन वलय के साथ विस्थानीकृत हो जाते हैं और पाई संकुल का निर्माण करेंगे। तो देखिए मैंने ये लिखा है यहाँ पर कि एनिलीन की संरचना निम्न प्रकार से है। वास्तविक sp3 एनिलीन का नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकरित माना जाता है। वैसे देखा जाए तो नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित होता है, लेकिन बेंजीन वलय से जुड़ा है तो फिर इसको sp2 संकरित माना जाएगा। अब sp2 संकरित कक्षक में 3 sp2 संकरित कक्षक है, तो इन 3 sp2 संकरित कक्षक में से 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच sp2s अतिव्यापन करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 2 सिग्मा बंध बनेंगे और तीसरा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच sp2 अतिव्यापन द्वारा एक सिग्मा बंध बनता है तथा नाइट्रोजन परमाणु का असंकृत pz जो ऑर्बिटल होगा जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है वो बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु की असंकृत जो pz ऑर्बिटल है, इस कार्बन परमाणु का जो असंकृत pz ऑर्बिटल होगा समपार्श्विक अतिव्यापन करके विस्थानीकृत पाई आणविक कक्षक बनाता है। तो ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो इसके कार्बन परमाणु की जो असंकृत pz कक्षक है उसके साथ में समपार्श्विक अतिव्यापन के दौरान इस तरह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा बंध के साथ साथ पाई बंध बनता है। अब ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है आगे बेंजीन वलय में विस्थानीकृत हो जाते हैं। अगर ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बनाएंगे तो ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर देखिए ये जो लॉन पेयर है वो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जैसे पाई बंध बनाते हैं तो यहाँ से सिग्मा बंध बेंजीन वलय के जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन होंगे वो विस्थानीकृत होकर के इस कार्बन परमाणु पर ऋणात्मक चार्ज नेगेटिव चार्ज के रूप में लॉन पेयर के रूप में बाहर आ जाते हैं। फिर आगे और इसमें रेजोनेंस होगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बनाते हैं तो इस पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो
पैरा स्थिति पर वापस माइनस चार्ज के रूप में आ जाएंगे और इसके बाद वापस इसमें रेजोनेंस होगा, वापस कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बनेगा। इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु ऑर्थो स्थिति पर वापस ऋणात्मक आवेश के रूप में आ जाएंगे। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो इस बेंजीन वाले के साथ पाई आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। तो तीनों कार्बन, दो ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, तीनों पर आंशिक ऋणावेश और नाइट्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है। तो इस प्रकार से एक द्विस्थानिक पाई आणविक कक्षक बनता है, जो फाइनली इस प्रकार से हम इसकी हाइब्रिड संरचना को दर्शाते हैं C6H5NH2। अब यदि नाइट्रोजन परमाणु की लोन पेयर द्विस्थानीकरण में भाग लेते हैं तो ये जो एनिलीन मॉलिक्यूल होता है उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, क्षारकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एलिफेटिक एमीन की तुलना में जो एरोमेटिक होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं, कम क्षारीय होते हैं, क्योंकि इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन वलय के अंदर अंदाज में भाग ले लेते हैं। जबकि एलिफेटिक एमीन में किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं होता है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के उसकी क्षारकता वो ज्यादा होती है। दूसरी बात अपन करें तो बेंजीन रिंग पर ऋणावेश से वो बढ़ जाता है, तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन संयुग प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये था स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में किस प्रकार से होता है। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की जो विधियां हैं इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।